अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, किस टाइप का होता है, उसको आज डिस्कस करेंगे। सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर ऑफ द फॉर्म कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है किस फॉर्म में होता है, a प्लस बी आयोटा। दिस आई फॉर आई वर्ड जो यूज़ होता है, आयोटा वर्ड है उसका आई यूज़ होता है। ओके, अब आगे डिस्कस करेंगे आई क्या होता है। बस ये याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस बी आयोटा, और ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे a और b क्या होंगे, a और b कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। a और b की जगह कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं अपन। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b कौन से नंबर्स होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a b क्या नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। आयोटा कुछ भी होगा, ठीक है ना, आयोटा फिक्स है। ओके, इज इन इमेजिन ए और बी क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स हैं, और आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, नोट लिखा हुआ है इन शॉर्ट वी राइट, मतलब हम अपने आसानी के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी आयोटा को किसी न जेड के सपोज करते हैं कि ये ए प्लस बी आयोटा जेड के इक्वल है, ठीक है ना। ये शार्ट, क्योंकि ए प्लस बी आयोटा लिखना लंबा पड़ जाता है, इसको हम शार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर को बात करेंगे तो जेड से डिनोट करेंगे। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखें किस तरह के, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई ए और बी हमारे पास कोई रियल नंबर हो सकते हैं, तो इसके एग्जांपल्स देख लें कि भाई लेट सपोज हमने ए की जगह 2 रख लिया, बी की जगह 3 लिख लिया, तो क्या आएगा 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, ठीक है ना। इसी तरह आप ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1 रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जेड किसके बराबर है, ए प्लस बी आयोटा। अब ए की जगह अगर -1 रखें और बी की जगह 1 रखें, -1 प्लस बी की जगह 1 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 इंटू आयोटा, ये आयोटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाई करने से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ये आयोटा ही रहेगा। ओके, तो आप ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स। लेट सपोज ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 रखें, तो 3 प्लस 2 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है। इसके अलावा अब देखें z इज इक्वल टू 1, अब ये किसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब देखें z इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो z इज इक्वल टू 1 प्लस 0, बी की वैल्यू रियल है ना, रियल तो कुछ भी हो सकता है ना, 0 आयोटा, z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 1 बेसिकली ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, z इज इक्वल टू आयोटा, ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखें z इज इक्वल टू ए की वैल्यू आप 0 रखो, बी की वैल्यू 1 रखो, 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा। 0 ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आयोटा रख दिया। ये सारे क्या हैं फ्रेंड्स, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। इसी तरह आप कुछ भी, मतलब ए और बी की वैल्यू कोई भी रख सकते हो, तो वो हमें क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। लाइक अगर मैं z इज इक्वल टू ए की वैल्यू √2 रख लूँ और b की वैल्यू 1 रख लूँ, 1 के साथ आयोटा आता है, तो आयोटा डायरेक्ट में ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पास आ जाता है। ओके, तो बस ए और बी की आप वैल्यूज़ रखते जाएं, कोई भी रियल नंबर उठा के रखते जाएं, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ये रिज़ल्ट बेसिकली मतलब इनमें बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट रिज़ल्ट हमारे पास है कि द डिफाइनिंग इक्वेशन फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़, इसका मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ी थी हमें, वो इस इक्वेशन से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुआ, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसको यू भी लिख सकता हूँ, प्लस का 1 इधर शिफ्ट किया तो x² इज इक्वल टू -1, ये या ये दोनों बात सेम ही है। मतलब ये एक इक्वेशन थी जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया मिलेगा। क्यों, देखें ऐसा कोई रियल नंबर हमारे पास नहीं था जिसकी स्क्वायर करते माइनस में रिजल्ट आता। लेट सपोज हम 1 की स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 1 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 अगेन 1 आएगा। इसी तरह हम माइनस का 1 उठा के उसको भी स्क्वायर करेंगे,
तो ये क्या आ जाएगा -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस 1 इंटू 1 1, यानी कि चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव एलिमेंट हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था हमारे पास जिसका स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आ जाए -1। तो भाई फिर हमने क्या सपोज किया, तो मैथमेटिशियन ने एक मीटिंग की, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आयोटा ऐसा नंबर है जिसकी स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा -1। आयोटा की स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा -1। और यहाँ से आप आयोटा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आयोटा स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करो तो यहाँ पे भी आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 1, स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल, आयोटा की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस अंडर रूट में -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोटा, ये आयोटा की क्या है वैल्यू है। आयोटा किसके बराबर होता है अंडर रूट -1। अच्छा प्लस का भी माइनस का भी हो सकता है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो ये देखें इस तरह से हमें आयोटा की नीड पड़ी थी, आयोटा अदरवाइज नहीं आता, क्योंकि आप जानते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है 1 2 3। ओके, अब होल नंबर हमारे पास क्या होता है, उसमें एक एलिमेंट ज़्यादा आ जाता है 0 0 1 2 3। अब 0 की नीड क्यों पड़ी थी भाई, हमारे पास एक इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी देखें, x + 1 = 1। पहले नेचुरल नंबर था ना, नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट है जो आप 1 में ऐड करो, यानी कि नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट है जो 1 के साथ ऐड करें तो 1 आए, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ से हमें 0 की हेल्प लेना पड़ी। जब 0 आ गया तो हमने एक और सेट बना लिया होल नंबर। क्लियर हो गया? मतलब यहाँ आप ऐसे x + 2 = 2 भी कर सकते हो, जनरली आप x + a = a भी लिख सकते हो, a कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट के पीछे कोई ना कोई कहानी है। तो भाई होल नंबर के लिए हमारे पास कहानी थी x + 1 = 1 या x + a = a। तो ऐसा एलिमेंट उस टाइम नेचुरल नंबर में नहीं था जो ऐड करने से वही एलिमेंट आ जाता, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 है। अब जैसा आप 1 + 2 करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, तो इसलिए हमें 0 मिला। 0 मिला तो दूसरा नंबर हमने सिस्टम जनरेट कर लिया। क्लियर हो गया? इसी तरह हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर भी नहीं था जिसकी स्क्वायर करते नेगेटिव में आता आंसर, तो इसलिए हमें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प लेना पड़ी। ओके, तो आयोटा कहाँ से आया, आयोटा आया था, दिस इज द इमेजिनेशन कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, आयोटा की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट में -1, या जनरली आप इसको अंडर रूट में -1 कहते हो, ठीक है ना। ओके, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, जस्ट अंडर रूट में -1, अंडर रूट बोथ साइड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे -1 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, सेकेंड रिमार्क है कि इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + b iota a इज कॉल्ड रियल पार्ट। अच्छा, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम यूज़ करते हैं a + b iota, इसमें जो फर्स्ट वाला नंबर होता है a, फर्स्ट नंबर नहीं बल्कि आयोटा के अलावा जो नंबर होता है जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो नहीं, उसके अलग जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं रियल पार्ट, उसको बोलते हैं रियल पार्ट। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि हम देखें z से डिनोट कर रहे हैं ना, z = a + b iota, तो रियल पार्ट किसका z का रियल पार्ट हमारा क्या होगा a। दिस इज RE, कैपिटल R और स्मॉल e रियल पार्ट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब रियल पार्ट ऑफ z = a। अच्छा, जिसके आयोटा जिसके साथ होगा, मतलब आयोटा का कोफिशिएंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो b को हम क्या बोलेंगे कि z का इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर हो गया? और इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड एज i और स्मॉल m, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा = b। नोट करें, अगर z हमारे पास इस तरह से हो x + आयोटा y, तो यहाँ x जो होगा हमारा रियल पार्ट होगा और y जो होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। याद रखें, इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा नहीं लगाना, क्योंकि आयोटा की वजह से तो वो इमेजिनरी बन रहा है, आयोटा की वजह से वो क्या बन रहा है इमेजिनरी बन रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट का बता सकूँ। अगर एग्जाम्पल देखें कि z हमारे पास -3 + 2 आयोटा है, z = -3 + 2 आयोटा, तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा
रियल पार्ट यहाँ पे क्या है -3, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है, जिसके साथ क्या है आयोटा है, वो हमारा क्या हो जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या होगा हमारे पास z का आयोटा के अलावा जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो गया 2। अगर z हमारा -1 प्लस आयोटा है तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, देखें रियल पार्ट तो वो तो ये होगा, आयोटा वाला पार्ट तो रियल नहीं होगा ना, ये वाला पार्ट -1 रियल पार्ट -1। इमेजिनरी पार्ट में क्या करते हैं आयोटा का कोफिशिएंट लिखते हैं, आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है 1 तो होता है 1, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 1। ओके, इसी तरह अगर ये z इज इक्वल टू 2 आयोटा है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे रियल पार्ट शो ही नहीं हो रहा क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट तो इमेजिनरी होता है ना, रियल पार्ट नहीं है, मतलब आप इसको यू भी लिख सकते हो 0 + 2 आयोटा, तो यहाँ पे रियल पार्ट हमारा क्या हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया आयोटा का कोफिशिएंट आयोटा के साथ में जो होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 2। इज इट क्लियर? लेट सपोज अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का हो, यानी कि अगर z हमारे पास कुछ इस तरह का हो, z इज इक्वल टू 5, तो आप इसको लिख सकते हो 5 + 0 आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा 5 होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे थर्ड रिमार्क है हमारा कि अगर z इज इक्वल टू a + b आयोटा है ना, आप इसको a + b आयोटा को आर्डर पेयर में भी लिख सकते हो, कैन बी रिटन इन ऑर्डर्ड पेयर एस। इसको ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह रखो कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा हमेशा रियल पार्ट होगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा हमेशा ए क्या होगा रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ z होगा, और सेकंड जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमेशा ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखोगे कि फर्स्ट में आप रियल एंड सेकंड कंपोनेंट में इमेजिनरी पार्ट, याद रख लें इमेजिनरी पार्ट मतलब उसमें आयोटा नहीं होगा, और जब आप इसको बाहर निकालोगे तो आप सीधा लिखोगे, अगर a, b है, इसको ऑर्डर पेयर से बाहर निकालते हो तो फर्स्ट तो रियल पार्ट है ना a प्लस सेकंड इमेजिनरी पार्ट है b, और ऑर्डर पेयर से बाहर तो आप आयोटा लगाओगे। क्लियर है ना, ऑर्डर पेयर से बाहर आयोटा होगा, ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो आयोटा गुम कर दोगे। ओके, देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास z इज इक्वल टू -2 + 3 आयोटा, इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है, तो सॉल्यूशन z इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में रियल पार्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास -2 कामा इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे यानी कि आयोटा को छोड़ के बाकी जो भी है इमेजिनरी पार्ट 3। क्लियर हुआ? नेक्स्ट z इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो इसका भी सॉल्यूशन लिख देता हूँ। z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि 2 आयोटा को आप ऐसे लिख सकते हो ना 0 + का 2 आयोटा, आयोटा वाला तो इमेजिनरी पार्ट ही हो सकता है, रियल तो नहीं हो सकता, तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 कामा आयोटा को छोड़ के इमेजिनरी पार्ट 2। क्लियर है? ये ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखोगे। अगर z इज इक्वल टू आपके पास आयोटा है तो सेम वही कॉन्सेप्ट, आयोटा को आप कैसे लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है 1 आयोटा, ठीक है ना, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो रियल पार्ट तो 0 है कामा इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1, तो 0, 1 भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह हम थर्ड को देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। ओके, तो अब इसको लिखें z इज इक्वल टू रियल पार्ट यहाँ पे 3 कामा इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा को छोड़ के बाकी 0। ओके, यानी कि आप हर नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो। ओके, और ये थोड़ा मैंने इसलिए लिखा है ताकि देखें सॉल्यूशन z किसके बराबर है -2 आयोटा + 5। अब आयोटा चाहे पहले हो या बाद में हो, आयोटा वाला नंबर तो इमेजिनरी होता है ना, वो हमने कहा कि ऑर्डर पेयर में हमेशा रियल पार्ट पहले आता है, तो आप इसको कैसे लिखोगे z इज इक्वल टू रियल पार्ट यहाँ पे हमारे पास ये है यहाँ पे 5, ठीक है ना, कामा आयोटा को छोड़ के, क्योंकि आयोटा वाला पार्ट तो इमेजिनरी होता है, आयोटा को छोड़ के बाकी वैल्यू क्या होगी -2।
तो 5, -2 हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। z इज इक्वल टू आयोटा -1 है, ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन देखें। -1 क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट तो इमेजिनरी होता है ना, तो रियल क्या हुआ -1। z इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रियल पार्ट -1, क्योंकि रियल पार्ट पहले लिखना होता है, आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 समझा जाएगा, ठीक है ना, 1 -1, 1। क्लियर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देखें उनके नाम हैं जो, वो आप याद रख लें। इमेजिनरी यूनिट आयोटा, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में -1। अभी मैंने कंप्यूट किया था ना, हमने ये इक्वेशन थी x² इज इक्वल टू -1। मैंने बताया था कि भाई ऐसा दो वैल्यू x तो आयोटा ही हो सकता है जिसका स्क्वायर -1 हो, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1। अंडर रूट बोथ साइड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आयोटा अंडर रूट में क्या आ जाएगा -1। तो इमेजिनरी यूनिट है आयोटा, बस आयोटा क्या है हमारे पास, इमेजिनरी यूनिट, यानी कि ये एक यूनिट है, एक मैग्नीट्यूड है और नथिंग एल्स, ओके। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स नंबर को a+b आयोटा फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे a भी क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर होंगे। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हो गई, ओके। थर्ड, इमेजिनरी नंबर। अच्छा, थोड़ा डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर में कुछ डिफरेंस है, वही है a+b आयोटा, और यहाँ पे a भी तो रियल नंबर हैं, लेकिन साथ में क्या होगा, इमेजिनरी तभी होगा जब उसका कोफिशिएंट 0 ना हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अभी बताया z इज इक्वल टू 1 भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ 0 आयोटा लगा दें, कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे b क्या हो गया हमारा 0। इमेजिनरी नंबर में b हमेशा नॉन ज़ीरो होगा, a में भी 0 हो सकता है लेकिन b क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर है, ये इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन है। अच्छा, नंबर प्योर इमेजिनरी कब हो सकता है, जब आपका a जो हो वो क्या हो जाए 0, क्योंकि a 0 हो जाए तो रियल पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर आपके पास बचेगा ही इमेजिनरी पार्ट, तो बस आप इस वजह से इसको बोलेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर। क्लियर है, जब रियल पार्ट आपका क्या हो, प्योर इमेजिनरी नंबर क्या है, रियल पार्ट ऑफ z जब 0 हो जाए तो नंबर क्या होगा, प्योर इमेजिनरी, ओके। और रियल नंबर, इसको आप प्योर रियल भी बोल सकते हो। रियल नंबर क्या होगा, जब आपका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, जब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि b की जगह आप 0 रखोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा, दिस इज द प्योर रियल नंबर, ओके। और थर्ड है अगर 0, मतलब नंबर 0 कब हो भाई, जब आपका रियल पार्ट भी 0 होगा, रियल पार्ट भी 0 होगा, एंड साथ में इमेजिनरी पार्ट भी जब आपका 0 बन जाएगा, तब आपका नंबर 0 होगा। क्लियर। तो इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, उसकी नीड क्यों पड़ी थी हमें, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं, उसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया।